हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th ओपन योर उर्दू बुक। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है लंगड़ा और अंधा। एक आदमी सड़क के किनारे बैठा हर आने वाले को देख रहा था। वो हाथ उठाकर कुछ कहना चाहता, लेकिन फिर चुप हो जाता। कुछ देर बाद उसने देखा कि सड़क पर लाठी टेकता हुआ एक अंधा जा रहा है। उसने जल्दी से पुकारा और लाठी वाले भाई, भाई ज़रा मेरी बात सुन लो। अंधा रुक गया। उसने पूछा, क्या मुझसे कह रहे हो? हाँ, तुमसे ही कह रहा हूँ। मेरे भाई, ज़रा अपने दाएं हाथ की तरफ सड़क किनारे आ जाओ। अंधा सड़क के किनारे मुड़ गया और बैठे हुए आदमी के पास आ गया। बैठे हुए आदमी ने कहा, भाई मुझे भी इसी तरफ जाना है जिधर तुम जा रहे हो, लेकिन मेरे पैर बेकार हैं, मैं चल नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन अंधे ने पूछा, देखो मैं बहुत मोटा नहीं हूँ, तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा लो, मैं रास्ता बताता चलूँगा। इस तरह हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अंधा भी नेक इंसान था। ये बात उसकी समझ में आ गई। वो राजी हो गया और लंगड़े को अपने कंधे पर बैठा लिया। अब लंगड़ा रास्ता बताता जा रहा था और अंधा जल्दी जल्दी सड़क पार आ गए। बढ़ रहा था, सड़क पार आराम से बढ़ रहा था। इस तरह एक दूसरे के काम आने से दोनों का भला हो गया। इस चैप्टर में एक लंगड़ा और अंधे की कहानी है कि एक दूसरे के काम में आना। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बैठाया और लंगड़ा जो था उसको रास्ता बताते चले गया। इस तरह से दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वर्ड मीनिंग है अल्फाज और मायने। बेकार, ये उर्दू में शब्द है बेकार। इसका मतलब होता है जो काम न कर सके। मंजिल बोलते हैं पहुंचने की जगह। मदद कहते हैं सहारा। भला, अच्छा। नेक्स्ट है सही जगह पर सही का निशान लगाएं। पहला है अलिफ का है लाठी टेकता एक जा रहा था। तो लाठी टेकता कौन जा रहा था? नंबर 1 पे लंगड़ा, दूसरे पे अंधा, तीसरे पे अमीर आदमी, चौथे नंबर पे कार वाला। तो इसमें कौन जा रहा था? अंधा। तो यहाँ पे ये दूसरा नंबर है, ये सही है, ये इसमें अंधा आएगा। ओके। बे पर है मेरे भाई ज़रा अपने हाथ की तरफ सड़क किनारे आ जाओ। किस हाथ की तरफ? दाएं, बाएं, अलिफ और 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो किधर आ जाओ? दाईं साइड में आ जाओ, दाईं तरफ आ जाओ, अपने हाथ के दाईं तरफ आ जाओ। देखो मैं बहुत नहीं हूँ, पतला, मोटा, नाटा या लंबा। तो क्या कहा था उसने?
देखो मैं बहुत मोटा नहीं हूँ, तो इसमें कौन सा आएगा, दूसरा नंबर है मोटा, तो ये इसमें आएगा। ओके, नेक्स्ट है दर्ज झील सवालात के जवाब लिखें। इनके जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी अलिफ है, सड़क के किनारे कौन बैठा था, तो सड़क के किनारे लंगड़ा बैठा था। लाठी वाला आदमी कौन था, तो लाठी वाला आदमी अंधा था। कौन मोटा नहीं था, लंगड़ा मोटा नहीं था, तो लंगड़ा। अंधा कैसा इंसान था, अंधा नेक दिल इंसान था। रास्ता कौन बता रहा था, रास्ता लंगड़ा बता रहा था। दर्जा झील जुमलों को मुकम्मल करें, यानी जुमलों ये रिक्त स्थान है, इनमें सही शब्द भरकर इन्हें हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके, एक आदमी सड़क के क्या आना चाहिए, किनारे बैठा हर आने वाले को देख रहा था, तो इसमें किनारे आएगा। एक अंधा जा रहा था, इसमें अंधा आ जाएगा। लंगड़े को अपने यहाँ क्या आएगा, पर बैठा लिया, कहाँ पर बैठा लिया, कंधे पर, तो इसमें कंधा आएगा। हाँ हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ, तो इसमें कह रहा हूँ आएगा, कह रहा हूँ तो है, इसमें कह आ जाएगा। सड़क के किनारे मुड़ गया, कौन, अंधा। सही के सामने सही का निशान लगाएं और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। एक आदमी सड़क के किनारे बैठा था, सही। देखो मैं बहुत मोटा हूँ, गलत। लंगड़े की आवाज़ सुनकर अंधा रुका, सही। फिर क्या है, दर्ज झील अल्फाज के हम माने अल्फाज लिखें। जैसे कि हम माने होता है, इसको दूसरे से आदमी है, आदमी को क्या बोल सकते हैं, व्यक्ति बोल सकते हैं, आदम। सड़क को पथ बोल सकते हैं, रास्ता लिख सकते हैं। बेकार जो काम का ना हो, आसानी से जो आसानी से मिल जाए। सरल आसानी का मतलब सरल। अंधा जिसकी नेत्र ना हो, आँख ना हो। राजी होना, इस तरह से इनके जो माने हैं वो लिखना है। ओके, मदद झील अल्फाज से जुमले बनाए। अब हमें जुमले बनाना है। जैसे मोटा है तो मोटा को कोई जुमला बना सकते हैं कि वह आदमी बहुत मोटा है, इस तरह से इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ओके, कंधों यानी अंधे ने लंगड़े को अपने कंधों पर बैठा लिया। रास्ता, इस तरह से इन वर्डों का यूज़ करते हुए एक वाक्य का प्रयोग, वो वाक्य बनाने हैं, वाक्य में प्रयोग करना है इन शब्दों का। ओके, इसी सबक में से किसी की अच्छाई या बुराई को जाहिर करने वाले 3 अल्फाज लिखें। अच्छाई के बारे में या बुराई के बारे में 3 लाइनें लिखनी है। ओके।